बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल है आप सबका। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मंदरजा झैल सवालों को आपने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी पहला पार्ट है 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 243 पावर 3/5 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 4/3। तो बच्चों, हम सवाल की नोयत देखते हैं कि इसमें ये तो है, सारी जो पावरें हैं वो तो है फ्रैक्शन है, और उसकी बेस जो है ये हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज हो गए। फिर जब पावरें आ जाएगी फैक्टराइज करके, तो फिर पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से वो आपस में कटेंगी, और उसके बाद फिर बाद में अगला प्रोसेस बाद में होगा। तो पहले हम फैक्टराइज करते हैं। 25 को फैक्टराइजेशन ये होती है कि वो आपको पता है कि 5 की पावर 2 ही होता है ये, और इसकी होल पावर है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई। उसके बाद 243 आता है, इसको करते हैं 243, इसको 3 पर डिवाइड करें तो 3 8 24 बन गया, और ये 3 1 3 हो गया। फिर 3 पर किया तो 3 27 हो गया। फिर 3 पर करेंगे तो ये 9 बनेगा। उसके बाद 3 पर करेंगे तो 3 बना। फिर 3 1 3 करेंगे, तो इस तरह बच्चों 3 3 ये 5 टाइम 3 बन गया। तो हम लिख देंगे यहाँ कि 243 की जगह पर 3 पावर 5, और इसकी होल पावर वो 3/5 है ओवर। अब बच्चों ये डिनोमिनेटर देखते हैं। 16 ये 2 पावर 4 होता है। 16 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इस तरह 2 पावर 4 बन गया, 1 2 3 4। तो इसका बन गया 2 पावर 4, इसकी होल पावर लगी हुई है 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये 2 पावर 3 होती है, तो होल पावर इसकी बनी 4/3। अब जो पावर की पावर तो आ गई, अब हम पावर की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह लिख देंगे अगले स्टेप में 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। आगे 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 ऑल ओवर 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। अब देखो बच्चों 2 से 2 कटा, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो अगले पेज पर हम इसको क्वेश्चन को लेके चलते हैं। वो बच गया था 5 पावर 3, और आगे है ये 3 पावर 3 ओवर 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4। तो वो जो 5 पावर 3 का मतलब है कि आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 3 टाइम 5 आ गया, और 3 टाइम 3 आ जाएगा, इस तरह ओवर 2 पावर 5 है, तो 2 2 2 2 5 टाइम। उसके बाद आ गया 4 टाइम 2 आ गया। तो यानी कुल मिला के 2 पावर 9 है ये। तो जो आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी, और ये आएगा 3375, ये न्यूमरेटर आ जाएगा, और ये वाला जो है ना ये 512 वाला है। तो इस तरह ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ये बन गई, यही हमारा आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। वो है 54 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड रूट ऑफ 27 पावर 2x ओवर 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। तो इस सवाल की इसकी जो टर्म है उसकी नोयत समझिए कि ये तो हो गया एक आम नंबर, और ये वाला जो है ना, ये बेस है और बेस के ऊपर थर्ड रूट लगा हुआ है, रूट की अलामत है, और ये यहाँ इंडेक्स 3 है, इसका मतलब इसका तीसरा रूट है। और ओवर में 9 पावर x प्लस 1 और 216 इंटू, और ये बेस है और उसके ऊपर ये पावर है। तो अब जो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये जो बेस हैं इनको फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद जब पावरें आ जाएंगी, पावर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर होगा ये कि पावरों में से हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर फिर जो एंड पर बच गया उसके मुताबिक प्रोसेस होगा। तो चलिए पहले करते हैं फैक्टराइजेशन। पहले 54 को लेते हैं। तो 54 जो है, अगर हम इसको 3 पर करें तो ये 18 आ जाएगा। 3 18 54। फिर 3 पर किया तो 3 6 और 18 हो गया, और फिर 3 पर किया तो ये बन गया 2, और 2 से किया तो ये 1 आ गया। इस तरह हमें 3 टाइम 3 मिले और एक 2 मिल गया। तो 2 पहले लिख लेते हैं ऐसे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम, यानी 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई। अब 27 को करते हैं ऐसे रूट साइन के अंदर। तो 7 27 को, ये 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 3 भी 3 टाइम बन गया। तो फिर हम लिख लेंगे 3 पावर 3 होल पावर 2x, और इसके ऊपर रूट है और इसका इंडेक्स 3 है, ओवर। अब इसको करते हैं, 9 जो है वो 3 पावर 2 होता है, उसकी पावर बन गई x प्लस 1, और ये है 216। तो इसको करते हैं फैक्टराइज। तो 3 पर ही करें, 3 7 जार और 3 2 जार। फिर 3 पर करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 3 पर करेंगे तो 8 मिलेगा, और फिर 2 से शुरू हो जाए, 2 4 8, और 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो इस तरह 3 भी हमें 3 टाइम मिला और 2 भी 3 टाइम मिल गया। तो इसकी जगह पर फिर आ गया प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3, यानी ये वाले 3 और 2, ये पावर 3 मिल गया। और अंदर है 3 पावर 2x माइनस 1, ये वाला। तो बच्चों अगले स्टेप में तो पावर की पावरें जो है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आम असूल है कि पावर जब पावर की पावर आ जाए तो फिर मल्टीप्लाई होती है आपस में। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये जब अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए तो ये बन जाएगा 3 पावर 6x, 3 2 जार 6x। और अभी रूट साइन उसी तरह रहेगा, वो बाद में उसको सॉल्व करेंगे। फिर आ गया ये वाला, तो ये हो गया 3 पावर 2 है, होल पावर x प्लस 1 है, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ और 2 1 के साथ भी हुआ, तो ये बन गया 3 पावर 2x प्लस 2 1 जार 2 प्लस 2 पावर 3
मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर, तो ऐसे करते हैं कि 3 जो है ना ये 3 के साथ कंबाइन हो जाता है, ये 3 उधर जाकर प्लस हो जाती है। तो ये क्योंकि जब कंबाइन होता है तो उसका पावर जो होती है वो प्लस होती है दूसरे पावर में। तो 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3, ये वाला 3 उधर जाके प्लस हो गया, ये 3 इस 3 में कंबाइन कर गया वो। तो अब ये सूरत बन गई। अब बच्चों इसको तो इसी तरह रहने देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई। अब बच्चों इसको ये रूट साइन जो है इसको सॉल्व करते हैं। वो ऐसे होता है कि 3 पावर 6x है, अंदर है 3 पावर 6x। जब इसका रूट साइन खत्म करना होता है ना तो उसका ये जो इंडेक्स होता है वो इधर आ जाता है। तो इधर आने के लिए इसको पहली रकम को जो अंदर होती है रेडिकेंड उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ये 1/3/1 करा जाता है, 1/3 लिखा जाता है इसको। तो अब ये सूरत यहाँ बन गई और नीचे 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये देखें बच्चों 2x है, ये तो इसी तरह 3 पावर 2x आ गया, लेकिन आगे -1 प्लस 3 है, तो +3 में से -1 निकल गया तो ये +2 बच गया, तो इस तरह +2 हो गया। और ऊपर भी यहीं से एक प्रोसेस कर लेते हैं कि 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो ये यहाँ से भी आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। अब देखिए ये वाली चीज़ें अगले पेज पर चलेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x, ये बचा हुआ से 3 पावर 2x, ये सारे कट गए थे, 3 पावर 2x इधर बच गया। ओवर में 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x प्लस 2। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं, यहाँ से तो हमें 3 पावर 2x प्लस 2 मिल रहा है, इधर प्लस के दूसरी जानब ये अलग टर्म है उसमें 2x प्लस 2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2x प्लस 2 और उधर भी 2x प्लस 2 ये दोनों कॉमन होकर बाहर आ जाएंगे, बाकी जो बचा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ भी 2x तो है, प्लस 2 नहीं है, इसका भी प्लस 2 ढूंढना है ताकि वो भी इनके साथ कॉमन हो जाए। तो बच्चों प्लस 2 वो कहाँ से आएगा, ये देखिए कि अगर 3 पावर 3 हो तो ये असल में 3 पावर 2 प्लस 1 नहीं होती है ना, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 3 पावर 3 का मतलब है 3 3 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 3 3 दफ़ा होता है ये वाला। इनमें से हम 2 इधर लेना है ना, 3 पावर 2 लेना है हमें, तो ये अलग कर लेते हैं, 1 अलग कर लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, ये उधर ले चलते हैं। तो इस तरह ये बन गया फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 तो इधर रख लेते, और ये वाला 2 जो है ना 3 पावर 2, वो 3 जब इसके अंदर जाके मर्ज करेगा, यानी इसके अंदर जाके वो कंबाइन करेगा, तो उसकी पावर तो 2 बने ना आगे जाके, तो ये बन जाएगा 3 पावर 2x प्लस 2, यानी ये वाला 3 पावर 2 इसके अंदर आके प्लस 2 बन गया। और फिर बाकी बचा नीचे, तो ये 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x प्लस 2। ये बच्चों अब हम कॉमन ले सकते हैं।
तो बच्चों इन दोनों में ऊपर तो ये सारे मल्टीप्लाई हैं, इनमें कॉमन तो नहीं आएगा, जो मौजूद है वो वहीं रहेंगे। तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x प्लस 2 वो तो वैसे ही रहेंगे। और नीचे ये दोनों, क्योंकि ये दरमियान में प्लस है इसलिए दो टर्में हैं, दोनों टर्मों में 3 पावर 2x प्लस 2 ये कॉमन हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर होगा। अब बच्चों 3 पावर 2x प्लस 2 जब ये सारा बाहर आ जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बचता है, यानी 1 बचता है वहाँ यहाँ। फिर प्लस ये सब कॉमन बन के बाहर आ गया, बाकी बच गया 2 पावर 3। हाँ तो अब बच्चों अब ये वाला और ये वाला ये कॉमन हो गए तो ये आपस में कट गए। अब जो ऊपर रकम बची वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है और नीचे जो बची वो 1 प्लस 2 पावर 3 कितना होता है, वो 8 होता है। तो अब देखेंगे 2 3 6 और 8 प्लस 1 कितना हुआ 9। अब 3 पर दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 2 6 3 3 9। तो इस तरह 2/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे इस क्वेश्चन की। तो इस तरह ये हमारा आंसर बन गया ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अब है पार्ट नंबर 3, वो है स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये स्क्वायर रूट है थर्ड नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 216 पावर है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर है -3/2। बच्चों इसको पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ये वाला तो ऐसी रकम है कि इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसकी पावरें लगेगी वो बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें जो एक अलग सी बात है वो ये है कि इसके ओवर में जो रकम है ना ये डेसिमल है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको अब हम फ्रैक्शन में तब्दील कर लेते हैं सबसे पहले, फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो बाकी तो ऐसे करते हैं, ऐसे हो सकता है कि बाकी को भी फैक्टराइज साथ साथ कर लें। तो 216 को फैक्टराइज किया तो ये 3 पर करेंगे तो 7 है और ये 2, फिर 3 को ये 24 हो गया, फिर 3 8 हो गया, उसके बाद 2 4 2 2 और 2 1 3 जो है वो भी 3 टाइम हो गया, 2 भी 3 टाइम हो गया, 3 पावर 3 और 3 पावर 2 बन गया तो अंदर। तो ये बन गया फिर 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 होल पावर 2 और अच्छा बच्चों थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं। तो ये बना 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 तो होल पावर है 2/3। इधर 25 है वो 5 पावर 2 होता है और उसकी पावर 1/2 है। अब जो नीचे अब हम देखते हैं कि 4 है, ये वाला 0.4 है, इसके साथ जो पॉइंट होता है ना जब इसको फ्रैक्शन बनाते हैं पॉइंट के नीचे 1 आता है, इधर जितने डेसिमल प्लेसेस हों यानी जितने डीपी हों उतनी 0 लग जाती है। तो ये 0 लगी तो इसकी पावर क्या है, पावर है माइनस, नेगेटिव है वो -3/2 है और सारे का स्क्वायर रूट है। तो अब जो पहले इस मसले को हल करते हैं। तो देखो 4 1 4 425 100। अब ये बना है 1/25। हम स्टेप ज़्यादा नहीं करते, जगह थोड़ी होती है ना, स्टेप ज़्यादा नहीं करते, तो इसको यही हल करते हैं कि 1/25 है। अब 25 जो है ये डिनोमिनेटर है। जब आप इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहें
तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। जब 1 नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए 25 ही रह जाएगा। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो वो 25 ही रह जाएगा। तो फिर हम दोबारा लिख देंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2 होल पावर 1/2 और नीचे आ गया 25 पावर 3/2, 25 पावर 3/2। इस सारे प्रोसेस से हमें यहाँ ये मिला, जबकि अभी स्क्वायर रूट मौजूद है। अगले स्टेप में बचाओ हम इसको यूँ करते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। चलो स्टेप कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2/3, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, और बच्चों ये वाला मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ओवर। ये हमने इसी तरह हल किया था कि 25 को यही हल कर लिया कि भाई ये 5 पावर 2 बनता है, उसकी पावर 3/2 है, तो ये भी इसी तरह उधर ले चलते हैं। 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अब जो 3 से 3 कट जाता है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कटा और 2 से ये 2 कट गया। अब जो हमारे पास इसकी स्क्वायर रूट भी साथ है अभी। अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो है 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 1 ओवर 5 पावर 3 और सबका स्क्वायर रूट। तो बच्चों यहाँ एक ये है कि ये 5 पावर 1 है, ये 5 पावर 3 है, दोनों ऊपर नीचे हैं। इनमें से 5 पावर 1 जो है इसमें से निकल जाता है। तो अगर ये इस 5 को इसमें कंबाइन कर लें, इस 5 में ले आए, तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ आगे माइनस होकर वो बन जाएगी 2। तो इस तरह ये रकम बन गई 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2, यहाँ आगे 5 लिखना नहीं क्योंकि वो इसमें से आगे माइनस हो गया। फिर 5 पावर नीचे भी 2 बनी हुई है, 3 - 1। तो अब स्क्वायर रूट जो है ना यही ख़त्म कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी एक ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं। इस तरह जब ब्रैकेट में लाएंगे तो इस ब्रैकेट की जो ब्रैकेट की पावर देखेंगे, अंदर वाली पावर नहीं, ब्रैकेट की पावर 1 हो जाती है। तो जब ये रूट साइन ख़त्म करते हैं तो इसका इंडेक्स 2 होता है, जो स्क्वायर रूट का 2 होता है, 2 आ जाता है, तो 1 के नीचे हो जाता है, इसमें 1/2 बन जाता है उसकी ताकत। तो अब जो फिर पावर की पावर बन गई, तो हम इसी तरह उसको फिर हल कर देंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये वाला, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और नीचे 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब ये इसको भी मिल गई। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब जो एंड पर बचा वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। अब ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होगा 6/5। यही बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो ये फिर आंसर बन गया हमारा, ये बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। ये है a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। मतलब ये इस किस्म का सवाल है कि ये फार्मूले के तहत आता है। अगर उस फार्मूले को देखें तो वो होता है
वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल आता है। यह है फार्मूला जिसके राइट हैंड साइड वाले साइड जो है, ये वाली साइड, उसके मुताबिक ये क्वेश्चन मिला है हमें, ये साइड जो है उसके मुताबिक मिला हुआ है। तो जबकि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको देखिए कि ए यहाँ से ए प्लस बी करके ए उठाया तो ए स्क्वायर कर दिया, और फिर दोनों को ए और बी को मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में पीछे माइनस है, और फिर बी को लेकर बी स्क्वायर बनाया। फिर जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये वाला हासिल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह ये रकमें इनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आती है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इसके मुताबिक है। अगर हम ए इसको ए समझे तो ए पावर 1/3 जो है ना वो ए की जगह पर आ गया। ये वाला बी की पावर 2/3 ये इस बी की जगह पर आ गया। अब ए यानी ए का स्क्वायर लिया गया था इधर, उधर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हम इसको दोबारा लिखकर फिर बेहतर समझेंगे। 1/3 प्लस बी पावर 2/3 इंटू ए पावर 2/3 माइनस ए पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई बी पावर 2/3 प्लस बी पावर 4/3। ये अब समझते हैं इसी तरह। तो ए का स्क्वायर बन गया, इधर ए पावर 1/3 का ये स्क्वायर बन गया। कैसे बना? जब आप ए पावर 1/3 लिखते हैं उसका स्क्वायर बनाते हैं ऐसे, तो ये पावर दो पावरें बन गई, पावर की पावर। तो ये बन जाएगा ए पावर 2/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा तो 2/3 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका स्क्वायर है। किस तरह? इसका ए का स्क्वायर ये बना हुआ है, इस तरह इसका ये वाला स्क्वायर बन गया। उसके बाद दोनों टर्में जो है ये आपस में मल्टीप्लाई है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए ये टर्म वही है, ये टर्म भी वही है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं, दरमियान में वो वाला माइनस आ गया। उसके बाद ये दूसरा जो है बी पावर 2/3 जो है, तो देखिए बी पावर 2/3 इसका स्क्वायर लगाए तो बन जाएगा बी पावर 4/3, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 4/3 बन गया। तो उसी तरह बी पावर स्क्वायर जो है ये भी इसका ये स्क्वायर बना हुआ है। जब फार्मूले में ये जो है ना, फिर फार्मूले में ऐसे होता है कि ये वाली दोनों रकमें लेकर ए प्लस बी लेकर उनको दोनों को क्यूब कर देते हैं, उनका क्यूब लगा देते हैं ऐसे। तो फिर उसी वजह पर इसका भी क्यूब लगेगा। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं पीछे भी, तो ए पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी पावर 2/3 का क्यूब, इसके वजन पर ये आया। क्योंकि जब ये फार्मूला ये क्यूब बने थे तो इसका मतलब था कि ए का क्यूब बना हुआ है, इधर बी का भी क्यूब बना हुआ है। इसी तरह हम ये रकम लेकर क्यूब लगा लिया, इसको लेकर भी क्यूब लगा लिया। अब ये क्यूब जो होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि दोनों पावर ये और ये क्या करती है। ए पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई बाहर वाला 3 प्लस बी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब वाला 3। अब 3 को 3 से कैंसिल हुआ, ये 3 और 3 कैंसिल हुए, तो जो हासिल हुआ होंगे वो a प्लस बी पावर 2 ये हासिल हुए। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ, बल्कि एक्सरसाइज भी खत्म हुई। अल्लाह हाफिज़।